प्रतिबिंब को देखा जब एक मनुष्य धरती पर जन्मा था, स्त्री के गर्भ से। यह परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना थी। यह परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह। कारण कि वो पुत्र था क्योंकि वो सिद्ध रूप से वचन था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अब हम उसमें एक सिद्ध सर्वोत्तम रचना को प्रतिबिंब होते हुए देखते हैं। वो परमेश्वर के समान सिद्ध था, इतना तक कि उसने कहा, यदि मैं अपने पिता के कामों को नहीं करता तो मेरा विश्वास मत करो। यद्यपि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो मेरे कामों का विश्वास करो, क्योंकि वे तुम्हें गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं ये पसंद करता हूँ। देखा, उसने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा, तुम एक मनुष्य हो, अपने आप को परमेश्वर के बराबर बना रहे हो। उसने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो उन कामों का विश्वास करो जो मैं करता हूँ। और यदि मैं उसके कामों को नहीं करता हूँ जिसने मुझे भेजा है, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे ही आज हर एक मसीही को चाहिए कि उसके पास वही गवाही हो। यदि परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा किए हुए वचन में यदि हमारा जीवन योग्य नहीं ठहरता है और ठीक उसी बात को पूरा नहीं करता है जो वचन ने कहा है, तो फिर हमें अपने आप को मसीही कहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम फिर से जन्म नहीं लेते हैं, यीशु ने मरकुस 16 में कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। समझे? ना ही हो सकता है वे उन्हें करना चाहिए, वे शायद करेंगे, वे इसे करेंगे। यही वो मूर्तिकार है जिसने हमें बनाया है। यही वो कलीसिया है जिसे तराशा गया है। यही मसीह की देह है। अब हम देखते हैं कि इसने उसे सिद्ध रूप से प्रतिबिंबित किया। मूर्तिकार के पास अब वो वचन फिर से सर्वोत्तम रचना में प्रतिबिंबित हुआ है, जो उसका पुत्र कहलाता है, परमेश्वर इमैनुअल। जरा सोचें कि एक व्यक्ति इतना अधीन हो गया, इतना तक कि परमेश्वर ने स्वयं वहां पर पहचान को दिया उस देह में, और वो बन गया। वो और परमेश्वर एक हो गए। मैं और मेरा पिता एक हैं। मेरा पिता मुझ में वास करता है। मैं हमेशा ही वही करता हूँ जो पिता को प्रसन्न करता है। यदि आज मसीही के पास इस तरह की गवाही हो सके तो क्या हो। आप ठीक यहाँ यूमा में सड़क पर एक सर्वोत्तम रचना होंगे। यदि आप वहाँ कपड़े धोने के बाल्टी के पीछे एक धोबीन महिला हैं, तो भी आप परमेश्वर के लिए एक सर्वोत्तम रचना हैं। जब आप कह सकती हैं, मैं हमेशा वही करती हूँ जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और सारा संसार यीशु मसीह के कार्य को आप में प्रतिबिंब होते हुए देख सकता है। यह बताया गया है। एक बार पुराना सोना, पहले उनके पास सोना गलाने वाला होता था। वे सोने को लिया करते थे और पीटने वाले उसे पीटते थे। प्रारंभिक दिनों में इंडियंस जब एरिजोना अपनी युवा अवस्था में थे, वे सोने को तब तक पीटते थे जब तक कि पीटने वाला सोने में अपना प्रतिबिंब नहीं देख लेता। वे उसमें से सारे लोहे के स्वर्ण खनिज, मैल, गंदगी, पीटने वाला जब तक अपने प्रतिबिंब को दर्पण के समान देख नहीं लेता है, मारकर बाहर निकालता है। अब यही है जो सुसमाचार करता है। बहुत से लोग पलटे जाने और पीटे जाने को पसंद नहीं करते। तो ठीक है, आज रात कलीसिया को जिस चीज की आवश्यकता है वो है एक अच्छे पुराने चलन की पवित्र आत्मा पीटकर संसार और संसार की चीजें निकाल रहा है। यही है जिसकी आज रात पेंटिकॉस्ट को आवश्यकता है। यही है जो आज रात हमारे गतिविधियों की आवश्यकता है, एक अच्छे पुराने चरण की, सोने को पलट कर पीटने की, जब तक कि सारा संसार हम में से बाहर नहीं निकल जाता और यीशु मसीह प्रतिबिंबित नहीं हो जाता। मुझे आज रात यहाँ पर मुट्ठी भर लोगों को लेने दो, पूरी तरह से मसीह के लिए विचार रखते हैं और उनके जीवन को मसीह को समर्पित किया है। मैं इन मुट्ठी भर लोगों के साथ और अधिक कर सकता हूँ, या मेरा मतलब परमेश्वर अधिक कर सकता है यहाँ इन मुट्ठी भर लोगों के साथ, उसकी तुलना में जो आप पूरी विश्व कलीसिया परिषद के साथ कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य की ओर एक मनुष्य ने उसके हाथों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। यही सब परमेश्वर चाहता है। लेकिन आप देखते हैं, हम शांत रहने के लिए तैयार नहीं हैं और उसे इस तरफ से उस तरफ से काट छाट करने दें, इसे निकालने दें, उसे निकालने दें, इस विचार को और उस विचार को निकालने दें, और यीशु मसीह को हम में प्रतिबिंबित होने दो। हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे टेलीविजन हैं। हमने अन्य सांसारिक मनोरंजनों में इतना अधिक समय बिताया कि कलीसिया ने लोगों के प्रति अपना स्वाद खो दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा बाहर चला जाता है और कुछ और अंदर चला जाता है। यह सही है मित्रों। मैं गवाहियों को सुनता हूँ, पुराने चलन के पेंटिकॉस्टल, कैसे उनकी सारी रात भर प्रार्थना सभाएं होती थी। हमारे पिता और माता 40-50 वर्ष पहले सारी रात भर प्रार्थना करते थे। रास्ते पर लोग
उनसे घृणा किया करते थे। और आज हम सोचते हैं यदि हर कोई हमें कंधे पर नहीं थपथपाता है तो लगता है हमारे साथ कुछ तो गलत है। हाय तुम पर, जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें। वो लोगों द्वारा तिरस्कृत और अस्वीकार किया गया था और हम उसके स्वरूप हैं। आमीन। आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है कुछ वास्तविक सच्ची प्रार्थना सभाओं की, कुछ सफाई की, पुलपिट से लेकर द्वारपाल तक परमेश्वर के सारे भवन को साफ करने की, पीटने की, पीटने वाले के स्वरूप को प्रतिबिंबित करे, मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में सुसमाचार प्रचार किया जाए। यह सही है। यह छोटा सा सामाजिक सुसमाचार जो हमारे पास है और इस एक के कंधे पर थपथपाते हैं और इस एक को डीकन बनाते हैं और उस एक को पुरोहित या ऐसा ही कुछ तो और बनाते हैं, दोनों ही राजनीतिज्ञ। क्या ठीक वैसा ही नीसिया रोम में हुआ था? हम उन चीजों से दूर रहना चाहते हैं। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल और सभी, हमें अवश्य ही इससे बाहर निकलना होगा। राजनीति कलीसिया के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। पवित्र आत्मा कलीसिया पर अधिकार करने के लिए होता है और ना ही एक राजनीतिक वोट के लिए कि कौन क्या है। परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता और कुछ को शिक्षक और सुसमाचारक और पास्टर को रखा। ना ही लोगों ने उन्हें वहाँ वोट नहीं दिया, परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर रखा। पवित्र आत्मा की बुलावट के द्वारा, प्रार्थना सभाएं और हाथों को रखना और परमेश्वर के सामने बने रहने के द्वारा। लेकिन आज हमने अपने धर्म को इस हद तक सामाजिक स्थान पर लाकर रख दिया है कि वो लगभग राजनीति जैसा हो गया है कि हम इस राजनीति को अपने सारे संप्रदायों में खेलते हैं। एक दूसरे की ओर उंगली को नहीं उठा सकता, हम सभी दोषी हैं। वहाँ पर आप कुछ सच्चे पुरुष और सच्ची स्त्रियां पाते हैं, लेकिन परेशानी जिसके विषय में मैं सोच रहा हूँ, हम अल्पसंख्यक पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। सच्चे लोग जो विश्वास करना चाहते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को चाहते हैं, वहाँ बहुत से लोग बस एक सामाजिक कार्य को करने के द्वारा लाए गए हैं। भाई, यह एक भला मनुष्य है, वो एक अच्छा व्यक्ति है। हमारे पास अच्छी कलीसियाएं हैं, हम अच्छी कलीसियाएं बनाते हैं और बेहतर कलीसियाएं बनाते हैं जो हमारे पास हुआ करती थी। यह ठीक बात है, इसके विरोध में कुछ नहीं है। मैं कलीसिया को फलते फूलते देखना पसंद करता हूँ, लेकिन भाई, मैं बल्कि इसे प्रभु की सामर्थ में फलते फूलते हुए देखना चाहता हूँ, बजाय इसके कि संसारिक चीजों में फले फूले। फिर से सुसमाचार पर वापस आ जाएं, परमेश्वर की सामर्थ में वापस आ जाएं, पेंटिकॉस्ट पर वापस आ जाएं, जैसे वो मूल था। लेकिन आप देखते हैं, इसकी परेशानी ये है, हम उस पिटाई को नहीं लेना चाहते हैं। आप किसी चीज के बारे में कुछ तो बता सकते हैं और कुछ अनैतिक चीज के विषय में जो कलीसिया कर रही है या कुछ सामाजिक चीज, वे ठीक तभी आपका इनकार कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। देखिए, क्योंकि उनकी एक बैठक हुई है और आप पर रोक लगाई गई है। वे आपको नहीं चाहते। वे कहते हैं तुम पागल हो, तुमने अपना दिमाग खो दिया है। लेकिन जब तक यह यहोवा यो कहता है, यह मेरे लिए मायने नहीं रखता कि कोई क्या कहता है। यह एक मनुष्य को बदलने के लिए मसीह की सामर्थ की आवश्यकता होती है। यह एक मनुष्य को बनाए रखने के लिए मसीह की सामर्थ की आवश्यकता होती है। और जैसा कि यीशु ने एक बार कहा, सोसन के फूलों की ओर देखो, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। सुलेमान उसकी सारी महिमा में एक शानदार दृश्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो संसार के लिए एक महान चीज था और परमेश्वर के सामने एक महान व्यक्ति था। लेकिन सुलेमान के वस्त्र में कोई जीवन नहीं था। यह एक ऐसे कपड़े का एक टुकड़ा था, शायद भेड़ की पीठ से कतर कर निकाला गया था, लेकिन सोसन के पास जीवन था। आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है, मसीह के जीवन को हमारे अंदर होने की, यही है जो शुद्ध करता है। ना ही बाहरी रूप से एक घुमा हुआ कॉलर हो या मनोविज्ञान की या कुछ और की एक डिग्री हो। इसे पुनरुत्थित मसीह की सामर्थ की आवश्यकता है ताकि हमें वो बनाए जो हमें होना चाहिए। परमेश्वर के पास कोई और योजना नहीं है सिवाय इसके कि पवित्र आत्मा को कलीसिया में अधिकार करने और राज्य करने दे। ओ परमेश्वर, वो इतना अधिक परमेश्वर के स्वरूप में था, यहाँ तक कि वो और परमेश्वर एक हो गए। मैं और मेरा पिता एक हैं। ओह प्रभु, क्या ही एक वास करना था, क्योंकि परमेश्वर उसमें इस प्रकार से रहा कि उसका सारा जीवन परमेश्वर में लिपटा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक सर्वोत्तम रचना थी। शैतान उसके पास आया। एक बार परमेश्वर ने सोचा कि उसके पास एक सर्वोत्तम रचना है। शैतान वहाँ पर आ गया, वह मूसा में आ गया और उसने आज्ञाओं को तोड़ा। लेकिन जब वो इस सर्वोत्तम रचना के पास आया, यह परमेश्वर का अपना चुनाव था। आमीन। उसने उसे पहले से ठहराया था। इससे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो परमेश्वर के प्रति सच्चा बना रहा
जब परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और देखा कि वह मूसा की तरह जंगल में 40 दिनों तक परीक्षा में रहा था, निश्चय ही उन सभी मनुष्यों ने उसकी पूर्व छाया को दिखाया। नियम को तोड़ा गया था, लेकिन जब वो आया, वो शैतान, वो बड़ी परीक्षा देने वाला, और उसकी परीक्षा करने की कोशिश की, उसने पाया कि वहां उसे मूसा नहीं मिला। नहीं श्रीमान, उसने 5000 वॉल्ट को छुआ, जिसने उसके पंख झुलसा दिए जब वह उस एक के खिलाफ कूद पड़ा। ऐसा लिखा है, उसने कहा, देखा, आदम गिर गया, लेकिन यीशु दूसरा आदम, वो सर्वोत्तम रचना जो छुड़ाने के लिए आया था, उसने कहा, ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वहां उसके पास एक